वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। तो देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वह 78% है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा 20% है। कह रहा है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो देखिए प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह सूर्य प्रकाश है। उसके बाद कह रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक जो है वह डार्विन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद कह रहा है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या होती है। तो देखिए ओजोन के जो सूत्र होते हैं वह O3 होते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है वह 3 होती है। कह रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो है वह क्लोरोप्लास्ट है। कह रहा है परिशेषिका हिस्सा है। तो देखिए परिशेषिका जो है वह आहार नाल का ही एक भाग होता है। कह रहा है खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। देखिए खाद्य श्रृंखला में पहले पोषी स्तर पर उत्पादक रहता है, दूसरे पोषी स्तर पर जो है सो शाकाहारी रहते हैं, और तीसरे पोषी स्तर पर मांसाहारी रहते हैं जो मांस खाते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। मतलब जैव निम्नीकरणीय का मतलब हुआ जो ऐसे पदार्थ जो आसानी से अपघटनकर्ताओं के द्वारा उसे अपघटित किया जा सके। जैसे यहाँ पर है मान लीजिए घास, पुष्प तथा चमड़ा। देखिए घास, पुष्प तथा चमड़ा जो है ये है आपका जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, क्योंकि ये अपघटनकर्ता द्वारा आसानी से अपघटित हो सकता है। आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है। तो जब देखिए आयोडीन को एथिल अल्कोहल में घोला जाता है तो यह टिंचर आयोडीन बनता है। कह रहा है डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का है। तो देखिए डालडा में जो उपस्थित वसा अम्ल है वह संतृप्त है। प्रोपेन का क्रियाशील मूलक है। तो देखिए प्रोपेन का जो है वह इसका सी ऑप्शन है, वह क्रियाशील मूलक है प्रोपेन का। कह रहा है इथिलीन जो है, तो इथिलीन जो है सो ओलिफिन है, इथिलीन को ही ओलिफिन कहा जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है जो कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो बायोगैस जो है वह जीवाश्म ईंधन नहीं है। कह रहा है टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो देखिए टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य था जल आपूर्ति करना, भूमि सिंचाई करना, बिजली उत्पादन करना, और इनमें से सभी मतलब ये टिहरी बांध बनाया गया था इन तीनों प्रकार की उद्देश्यों को पूरी करने के लिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता। तो देखिए जिसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज़्यादा होती है वह उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करता है। तो यहाँ पे जो फास्फोरस है फ्लो उसके जो है बी ऑप्शन में उसके कक्षा में जो है सो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है सो 7 होते हैं, जो आसानी से त्याग नहीं कर सकता है। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है सो पी में जो है सो सबसे अधिक है, सी ऑप्शन इसका सही है। कह रहा है विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हमको निकालना होगा। तो यहाँ पे R बराबर जो होता है V स्क्वायर बट्टा P, मतलब जो रेसिस्टेंस होता है वह V मतलब वोल्टेज बट्टा जो है उसका पावर होता है। तो यहाँ पर जो V का मान दिया है वो 220 वोल्ट है, तो इसको हम स्क्वायर कर लिए, और पावर जो है सो यहाँ पर आपको 100 दे दिया है। तो इससे हम जब काटते हैं इसको तो डबल जीरो यहाँ पे कट गया, तो हमें 22 गुने 22 प्राप्त होता है। फिर कह रहा है जब इसको 110 वोल्ट पर जोड़ा जाता है तो पावर क्या होगा। तो पावर जब निकालना हो तो हम फिर लिखेंगे V स्क्वायर बट्टा जो है इसका रेसिस्टेंस। तो V स्क्वायर का जो मान हुआ यहाँ पर आपको 110 दे दिया है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, जबकि रेसिस्टेंस का जो मान निकला आपका वह 22 गुने 22 निकला। तो अब जब इसको काटिएगा तो 22 पंचे
और यहाँ भी काटिएगा तो 22 पंचे कट जाएगा, तो आपको जो है सो यहाँ पर 25 वाट प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो होगा इसका डी ऑप्शन मतलब 25 वाट शक्ति का मान जो है 25 वाट होगा। कह निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं की का केंद्र तार होता है। कह रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो प्रतिरोध जो होता है उसका एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, जबकि प्रतिरोधकता का जो है एसआई मात्रक है ओम मीटर है, जबकि प्रतिरोध जो होते हैं उसका एसआई मात्रक ओम होता है। कह रहा है जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान होती है, तो विद्युत धारा का मान उसमें समान होता है। कह रहा है अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा जो है सो कोयला से प्राप्त जो ऊर्जा है वो अनवीकरणीय है। फिर कह रहा है जो एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेमी है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा, तो यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। कह रहा है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, तो देखिए ऊर्जा का जो दो अनवीकरणीय स्रोत है यहाँ पर वह सी ऑप्शन में है, कोयला और पेट्रोलियम जो है सो ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है। कह रहा है उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, तो उत्तम ऊर्जा जो होते हैं मतलब जो सबसे अच्छे ऊर्जा होते हैं, तो जिसमें ये सारे गुण जैसे जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, जो जिसमें ये तीनों गुण पाए जाते हैं वह उत्तम ईंधन होते हैं। तो यहाँ पर जो है सो डी ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है, तो हार्मोन जो है उसको रासायनिक दूत कहा जाता है। कह रहा है पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है, तो रेजिन, गोंद और टेरिन ये तीनों जो है सो पौधों के उत्सर्जित पदार्थ है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या है, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, तो देखिए वृषण जो है वो हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है और रंध्र के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है, तो देखिए पुरुष हार्मोन जो है सो टेस्टोस्टेरोन जो है सो पुरुष हार्मोन है, जबकि एड्रीनलिन जो है वह जो है सो स्त्री हार्मोन होते हैं। कह रहा है किण्वन क्रिया पाई जाती है, तो किण्वन क्रिया जो है वह आपको जो है सो ईस्ट में जो है सो किण्वन की क्रिया पाए जाते हैं। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह केवल दिन के समय में होता है, क्योंकि रात के समय में यह संभव नहीं है। लेंस की आवर्धन का एसआई मात्रक है, तो देखिए लेंस का जो आवर्धन होता है उसका मात्रक कोई भी नहीं होता है, वो मात्रक विहीन होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, जो देखिए जो कोई भी अंतरिक्ष यात्री जब आकाश में जाते हैं तो उसे अंतरिक्ष काला दिखाई देता रहता है। गोलीय दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो या तो समतल अथवा उत्तल दर्पण जो होगा उसमें ऐसा होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो देखिए अवतल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी होते हैं वह ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कह रहा है किस दर्पण में से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो देखिए इसमें उत्तल दर्पण जो होता है वह हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कह रहा है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो देखिए नीला, हरा, लाल ये तीनों जो है प्रकाश का प्राथमिक रंग है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, तो प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है।